हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आज आप सभी के सामने सिलोजिज्म के ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली अ फ्यू ए आर बी, सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली अ फ्यू बी आर सी, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली अ फ्यू डी आर सी। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। अगर ओनली अ फ्यू रहे तो बीच में हम इसे ऐसे कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमें यह भी देखना है कि फ्यू का रिलेशन किसका किसके साथ है। तो यहाँ पर ओनली अ फ्यू का रिलेशन ए का बी के साथ है, इसलिए एरो ए टू बी हम बी ऐसे देंगे हम। एंड सेकेंड है ओनली अ फ्यू बी आर सी, सो इसे हम ऐसे बनाएंगे और इसका भी सेम इसकी तरह कर देंगे। एंड यहाँ भी हमें देखना है कि फ्यू का रिलेशन किसका किसके साथ है। तो यहाँ फ्यू का रिलेशन ओनली अ फ्यू का रिलेशन बी का सी के साथ है, तो यहाँ भी एरो बी टू सी जाएगा। अब नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू डी आर सी, सो हम इसे ऐसे बनाएंगे, सेम इसे ऐसे कर देंगे। यहाँ पर फ्यू ओनली अ फ्यू का रिलेशन डी का सी के साथ है, इसलिए एरो डी टू सी ऐसे जाएगा। अब हम इसे समझते हैं। एक्चुअल में ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब ए का कुछ ऐसा पार्ट जो बी हो सकता है एंड ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो बी नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये याद रखना है कि जब भी ओनली अ फ्यू रहे तो फर्स्ट वाला है जो सेकेंड में कभी भी पूरा का पूरा नहीं जा सकता, कभी नहीं। और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट में पूरा का पूरा जा सकता है। ये ओनली अ फ्यू का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब कंक्लूजन्स के थ्रू हम स्टेटमेंट्स को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन ऑल ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी पूरा का पूरा ए बी हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओनली अ फ्यू के केस में पहला वाला कभी भी पूरा का पूरा दूसरा नहीं हो सकता, यानी कि ये हमारा स्टेट कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। एंड सेकेंड कंक्लूजन इज़ ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी पहला वाला पूरा का पूरा दूसरा नहीं हो सकता, बट दूसरा वाला पूरा का पूरा पहला वाला हो सकता है, यानी कि ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन इज सम सी आर डी। नेक्स्ट कंक्लूजन इज ऑल सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी पूरा का पूरा सी ए हो सकता है। यहाँ पर सी और ए के बीच कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है। डेफिनेट रिलेशन नहीं है का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सी ए हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब हमें डेफिनेट रिलेशन नहीं पता होता है तो हम उसे कांट से कहते हैं, यानी कि हम नहीं कह सकते कि रिलेशन होगा या नहीं होगा। और जब कांट से के साथ पॉसिबिलिटी लग जाती है तो वह कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन इज सम सी आर नॉट डी, यानी सी का कुछ पार्ट डी नहीं है। यहाँ पर लिखा ओनली अ फ्यू डी आर सी, एंड ओनली अ फ्यू डी आर सी का मतलब होता है कि कुछ डी सी है और कुछ डी सी नहीं है। बट यहाँ स्टेटमेंट में कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि सी का कुछ पार्ट डी नहीं होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट सम डी आर नॉट सी, यहाँ पर डी का सी के साथ ओनली अ रिलेशन है। इसका मतलब कुछ पार्ट डी का सी है और डी का कुछ पार्ट सी नहीं है। इसका मतलब हमारा ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा।